क्या समझते हैं किस तरह हमारे इलाके की जो क्रिकेट है मतलब वो बेहतर हो सकती है ताकि बाजार लड़के ज़्यादा बाहर जाए? तो कुछ बताएं मतलब कि सॉफ्टबॉल को उस वक्त के कुछ बड़े जो स्टार्स थे हमारे इलाके के या पाकिस्तान से, जो कुछ आपके फेवरेट प्लेयर्स थे वो कौन से थे? देखिए, आप फ्री एंट्री करवाएं ना तो आप 200 टीम करने चाहिए तो 200 टीम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं हूं आपका मेज़बान सहील अफजल, आपको वेलकम करता हूं अपने सोशल मीडिया चैनल पर। और आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे इलाके के मारूफ क्रिकेटर हैं चौधरी नईम शहजाद साहब बरनाली। तो आज हम इनके साथ गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे। अरसा दराज से ये क्रिकेट से मुंसलिक हैं और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने क्रिकेट खेली है। इसके अलावा बड़ी ज़बरदस्त अपने इलाके में जो क्रिकेट है वो मुनक्कद की है। काफ़ी सारे इन्होंने टूर्नामेंट्स भी करवाए हैं, लीग्स करवाई हैं। क्रिकेट के सिलसिले में काफ़ी सारी इनकी खिदमात हैं। तो ये बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो हमारी तरफ से जनाब बेस्ट विशेज़ है इनके लिए। तो आज बैरून मुल्क जाने से पहले हम इनके साथ कुछ माजी की यादें ज़्यादा करेंगे और मौजूदा क्रिकेट के हवाले से भी बातचीत करेंगे। जी तो नईम साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे कुछ बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपको क्रिकेट से मुंसलिक हुए? क्रिकेट तो बचपन से ही स्टार्ट किया, आपको पता है। जी जी ठीक है, आप भी पहले खेला करते थे। जी जी आपके साथ भी काफ़ी अच्छा जो है ना वो जब हमने शुरू की थी तो आपने भी शुरू की थी। लेकिन यह है कि ऑलमोस्ट अगर पीछे चले जाए ना तो मैंने जो प्रोफेशनल है ना वो मैट्रिक के बाद जो है ना वो स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 2003 के बीच में ना, यानी ऑलमोस्ट 19-20 साल का पीरियड बन जाता है। हाँ जी बिल्कुल, 20-21 साल का जो पीरियड है ना, तो हमने गांव से बाहर ये निकल के जब खेलना शुरू किया था तो वो इतना पीरियड बन जाता है। तो जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की है तो उस वक्त आपके गांव के नामवर प्लेयर्स कौन से थे? जी, हमारे गांव की जो टीम है वो नो डाउट सबको पता है, पूरे इलाके को पता है। हमसे जो पहले पीरियड था ना वो बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी। हमारे सीनियर जितने भी थे वो सारे बहुत अच्छे प्लेयर थे। शफकत भट्ट साहब थे, अमजद साहब थे, भाई फारूक भाई थे, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे और भी प्लेयर जो है ना वो पहले खेले। लेकिन हमारे पीरियड में जब हमने स्टार्ट की थी तो मुझसे सीनियर जो है ना वो हमारे साथ जो खेले रेगुलर, वो अमजद और जो है ना असद भाई वो खेले, ठीक है, जफ़र भाई खेले। इस तरह के जो 4-5 प्लेयर थे ना, अंसर साहब खेले, वो हमारे साथ जो खेलते रहे। फिर आस्ता आस्ता वो भी छोड़ गए क्योंकि उनका भी काफ़ी पीरियड हो गया था। तो फिर हमारे सारे कोलीग जो है ना वो नए हमने जोड़ लिए थे। ठीक हो गए। तो मतलब गांव की टीम के हवाले से मतलब ज़ाहिर है कि इंटर विलेज हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा होती है क्रिकेट, ठीक है जी। तो गांव की टीम जो है मतलब आपकी शुरू में उस वक्त कैसी थी, बाद में कैसी रही और अब जो है, क्योंकि ये आपने ज़ाहिर है अपने काफ़ी मैं देखा कुछ सालों से मेहनत की है, तो इस वाले से आप क्या कहें? जी बिल्कुल, गांव की हमारी टीम जो है ना वो पहले हमसे पहले भी अच्छी टीम हुआ करती थी। जब हमने स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत बाहर निकल के खेलना शुरू किया, बड़े ग्राउंड्स में जाके खेलना शुरू किया, तो उस वक्त भी टीम हमारी अच्छी थी। हमने तकरीबन जो है ना 2010 तक 9-10 तक बहुत अच्छी हमारी टीम थी। हमने काफ़ी सारे इवेंट जो है वो विन भी किए। उसी हिसाब से हमने अपने गांव में भी जो है ना वो क्रिकेट स्टार्ट की। उस वक्त थोड़ा सा ये था कि ओपन क्रिकेट थोड़ा सा ट्रेंड चला हुआ था, तो हमने उसी हिसाब से ओपन प्लेयरों को भी जो है वो खिलाना शुरू किया। उसके साथ साथ गांव की क्रिकेट भी खेली। टीम हमारी ऑलमोस्ट जो है ना एवरेज टीम रही है हर दौर में। तो मुझे कुछ बताया जा रहा है, आपने काफ़ी क्रिकेट बाहर खेली, जाकर ओपन खेली, तो कौन से इनिंग्स थी आपकी यादगार जहाँ से आपको पहचान मिली, बूस्ट मिला कि एक ऐसा प्लेयर है जो है फिर लोग बुलाते हैं बाहर भी? जी, इनिंग तो माशाल्लाह काफ़ी हैं, लेकिन ये है कि एक पीरियड हमारा था कि टेप बॉल का। तो टेप बॉल में मैंने बड़ी अच्छी क्रिकेट स्टार्ट की, खेली, ठीक है। उस वक्त मुझे कुछ अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसे सीनियर बंदे मिल गए जिनके अंडर मैंने खेला। शमरेज़ हो गया, परवेज़ हो गया नूनावाली से। फिर इसी तरह हमने खेलते खेलते फिर चौधरी अतर अकरम गोंदल के साथ हमने क्रिकेट स्टार्ट की, ठीक है। टेप बॉल काफ़ी अच्छा, लेकिन जो है ना मैं समझता हूँ कि टेप बॉल की निस्बत जो मैंने पीरियड सॉफ्ट बॉल का खेला था ना उस वक्त, हाँ जी, सॉफ्ट बॉल बहुत अच्छी क्रिकेट होती थी उस वक्त, कंपटीशन बहुत अच्छा होता था, ठीक है। तो ज़्यादा जो यादगार इनके है ना मेरी वो सॉफ्ट बॉल में बहुत ज़्यादा है। एक दफ़ा हमने मंडी में मैं अली 11 डिग्गा की तरफ से खेला था, ठीक है। मिर्ज़ा मुस्तफ़ा साहब अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह था फरमाए, बहुत हो गया। उनकी टीम के खिलाफ हमने फाइनल मैच खेला था। तो उस वक्त जो है मैंने वो आज भी मैं मंडी जाता हूँ ना तो काफ़ी दोस्त अहबाब जो है ना मुझे वो कहते हैं यार आपने जो इनिंग खेली थी ना वो ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन 13 से 14 छक्के लगातार लगाए थे। फाइनल हम हार गए थे, लेकिन ये है कि वो बड़ी अच्छी इनिंग हमारी, मेरी बड़ी यादगार इनिंग है। और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना क्राउड जो है ना वो क्रिकेट के मैदान में वो मैंने पहली दफ़ा उस वक्त देखा था।
तो मुझे कुछ बताएं कि सॉफ्ट बॉल जो क्रिकेट है, आप कह रहे हैं बड़ा उसमें कंपटीशन था, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट हुआ करते थे, मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत याद है। तो एक दो दौरिया में इवेंट हुआ था या आसपास हमारे इलाकों में, तो ओपन हुआ करता था। तो उस वक्त आप कह रहे हैं अच्छी क्रिकेट सॉफ्ट बॉल थी, लेकिन अब क्योंकि सॉफ्ट बॉल अच्छी क्रिकेट नहीं रही है, तो क्या वजह बनी कि सॉफ्ट बॉल बाद में जो है क्रिकेट वो अच्छी, मतलब देखिए जो पहले जो सॉफ्ट बॉल क्रिकेट थी ना, जिसको हम सादा बॉल कहते हैं, वो रात को ऑलमोस्ट रात को होती थी। बिल्कुल 2 नाइटें होगी, 3 नाइटें होगी, 4 नाइटें होगी। हमारे डिंगा में इवेंट होते थे, खारियाँ में इवेंट होते थे, वो 3-3 नाइटों के, 4-4 नाइटों के होते थे और 4 ओवर के मैचेस हुआ करते थे उसमें। कभी कभी फाइनल और सेमीफाइनल 5-5 ओवर के भी हुए हैं। उस वक्त क्रिकेट जो सॉफ्ट बॉल थी तो वो ओपन थी, उसमें क्लोज का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ठीक है, वो जो ओपन क्रिकेट थी उसमें बड़े बड़े पूरे पाकिस्तान से तकरीबन जो है ना पंजाब भर के जो अच्छे प्लेयर हैं ना, वो हमारे इस इलाके में आके सॉफ्ट बॉल खेला करते थे। ठीक है, और हमारे इलाके की सॉफ्ट बॉल क्रिकेट ने उनको यहाँ से जीतने नहीं दिया। बहुत अच्छी क्रिकेट हुआ करती थी। लेकिन बाद में जब मेरा ख्याल है ये 2009, 10-11 में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इंटरविलेज जो है ना सॉफ्ट बॉल शुरू हो गई। दक्कड़ में पहले इन्होंने इवेंट करवाया, उसमें कुछ टीमों ने हिस्सा लिया, कुछ ने नहीं लिया, और जब वो क्लोज हो गई है ना क्रिकेट, इंटरविलेज पे आ गई है, तो उस वक्त जो है ना गेम जी सॉफ्ट बॉल की थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। और आजकल जो सॉफ्ट बॉल का हाल है वो तो आपको भी पता है, अभी ओपन तो बिल्कुल हमारे इलाके में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और मेरा ख्याल है कि पूरे पंजाब में सॉफ्ट बॉल जो है ना वो एक तो हमारे इलाके में खेली जाती है या जेलम वाली साइड पे, मीरपुर वाली साइड पे खेली जाती है, और तो कहीं होता ही नहीं है। अच्छा, ये चलिए मैंने आपसे वो क्वेश्चन करना था दूसरा, लेकिन मैं ये करूँगा कि क्या आप समझते हैं, क्योंकि आपने अपने इस इलाके में, गाँव में हर जगह क्रिकेट जो है काफ़ी फ़रोग दी है और दोस्तों के साथ मिलकर टूर्नामेंट्स करवाई हैं, लीग्स करवाई, खुद आपने काफ़ी अपने गांव में करवाई हैं, तो क्या वजह बनी है कि हमारे इलाके में, हालांकि आप सामने ही अभी जिस तरह के टूर्नामेंट हो रहा है या काफ़ी सारे हैं, बहुत ज़बरदस्त इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े, तो क्या वजह बनी है कि हमारे इलाके में जो टेप बॉल नाइट है वो नहीं मुनक्कद हो सकी है? देखिए क्या वजह समझते हैं? बिल्कुल, टेप बॉल नाइट्स की जो है ना हमने बड़ी दफ़ा कोशिश की। मैंने हालांकि जो पहली लीग करवाई थी हमने, वो हमने नाइट में करवाई थी, एक डे और नाइट में करवाई थी। बिल्कुल इसी तरह दोरिया में अकील इफ्तार बरलास ने करवाई, वो भी जो है वो नाइट में हुई। लेकिन बदकिस्मती से हमारी कोशिश भी वो जो थी वो भी एक ओपन टाइप थी लीग, इंटर विलेज हम भी नहीं करवा सके। ठीक है, और किसी ने भी नहीं करवाई। इंटर विलेज में मेरा हाल है एक दफ़ा चकोड़ी में हुई थी नाइट। ठीक है, उसके अलावा कहीं भी नहीं हुई। एक तो वजह यह है कि नाइट के जो है ना टेप बॉल नाइट में खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और हमारे इलाके की ये रवायत रही है कि जहाँ पे आपको एंट्री ज़्यादा देनी पड़ती है ना, या टीमें या ऑर्गेनाइज़र अगर एंट्री ज़्यादा रखते हैं ना, वहाँ पे हमारी टीमें पार्टिसिपेट नहीं करती। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है। क्योंकि आप देखें, आप फ्री एंट्री करवाएं ना तो आप 200 टीम करने चाहिए तो 200 टीम हो जाए। ठीक है, और अगर आप नाइट में करवाते हैं तो नाइट में तो आपको पता है कम से कम 3000 या 4000 जो है ना वो एंट्री होनी पड़ती है, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा। आप देखें मंडी बावलदीन में नाइट्स होती है ना, हम देखते हैं इंटर विलेज होती है, 3000, 3500, 4000 एंट्री होती है। ठीक है, और नॉकआउट मैचेस होते हैं, और वो नाइट में खेलती हैं टीमें। उन्हें अपने इलाके में क्या किया कि दिन के क्रिकेट को फ्री करके 2-2 लाख रुपए इनाम भी दिए हैं। देखिए आपके सामने डाल वाले 15-20 लाख रुपए भी इनाम देते हैं। छोटे इवेंट में 40,000, 25,000, 30,000 बिल्कुल फ्री एंट्री पे उसमें खेली जाती है। लेकिन आज आप नाइट में करवाएं ना तो नाइट में आपको टीमें नहीं आएंगी, क्योंकि ये तो क्रिकेट चल रही है नाइट की टीमों के साथ। एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गए हैं आजकल के हालात में। नाइट जो है ना वो एंट्री की बिनाद में खेली जाती है। वैसे तो फ्री एंट्री भी हो सकती है, लेकिन नाइट में जो है ना हमारी टीमें शायद हमारे के लोगों का माइंड नहीं बना, माइंड ही नहीं हुआ, क्योंकि डे पर अगर इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो रात पर भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन टीमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी उसमें। आप आज रख के देख लें, ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे इलाके के जो ऑर्गेनाइज़र हैं ना, उसमें कुछ 10-12 इवेंट ऐसे होते हैं या गांव ऐसे हैं जिनमें फ्री एंट्री होती है। बाकी जितने भी टीमें हैं ना वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से मैनेज करके क्रिकेट करवाते हैं, शौक से, बड़े हिसाब किताब से। ठीक है, तो उनके लिए नाइट्स करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ बताएं, मतलब कि सॉफ्ट बॉल को उस वक्त कुछ बड़े जो स्टार्स थे हमारे इलाके के या पाकिस्तान से, जो कुछ आपके फेवरेट प्लेयर्स थे वो कौन से थे? ये सॉफ्ट बॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे हमारे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से। गुजरांवाला के जितने भी है, छोटा फाना है, जयसूरिया वगैरह है, लाहौर से डॉक्टर अफजाल वगैरह है, यूनुस वगैरह है, हमारे जेलम वाली साइड पे, दीना वाली साइड पे चले जाएँ, रिजवान सादक वगैरह, जितने भी
ये जो है मंडी बावलदीन से जामर जाफरी वगैरह, जितने भी ये सारे जो पहले के स्टार हैं ना, वो सारे सॉफ्टबॉल खेला करते थे, जितने भी बड़े प्लेयर थे, और वो सारे हमारे इलाके में आके खेलते, और अपने 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 इलाके की डिंगे की देखे, डिंगे के लिए 11 के प्लेयर हो गए, ठीक है, दूसरे गाजी 11 के प्लेयर हो गए। हम इधर से खेला करते थे खारियाँ वाली साइड से, उस्ताद सलमान मुश्ताक की टीम से, या आपने खुद जो किए थे शमरेज वगैरह हो गए सारे, ठीक है, ये सारे सीविया की हो गए 2-3 लड़के, ये सारी ऐसी टीमें थी कि हमने उनको जो है ना वो बिल्कुल भी किसी तरह इवेंट जीतने नहीं दिए थे। हालांकि वो हमारी टीमों में ही आके खेला करते थे, 1-1, 2-2 इधर जगह हरून जुगनू हो गए, तो कीर हो गया, ठीक है, अंसर हो गया, लाला मूसा की साइड से। ये जो हमारा पूरा इलाका है ना, ये इसमें 5-7 टीमें हमारी ऐसी थी कि बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर थे सॉफ्ट बॉल के, और कुछ तो प्लेयर ऐसे थे कि जो टेप बॉल को बिल्कुल खेला ही नहीं करते थे। सॉफ्ट बॉल में उनका जो है ना वो बड़ा एक रोब और बड़ा प्रेशर हुआ करता था टीमों के ऊपर। तो मतलब अभी जो हमारी इलाके की मौजूदा क्रिकेट हो रही है, उसमें मतलब है कौन से आपके कह लेंगे फेवरेट प्लेयर्स हैं? देखिए अभी तो हमारे जो पीरियड के टेप बॉल के प्लेयर थे वो तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना अभी खेलना छोड़ गए हैं। बिल्कुल, कुछ बहुत से कम 1-2 प्लेयर ऐसा है जो वो वैसे ही अपने शौक की वजह से या टीम के साथ चला जाता है। अभी यंग प्लेयर काफ़ी अच्छे खेलते हैं, ठीक है, हमारी अपनी टीम जो हमने बनाई हुई है ओपन के लिए, ठीक है, उसमें मोइज़ भी अच्छा प्लेयर है, ठीक है, उस्मान सफदर काफ़ी अच्छे से अच्छा खेल रहा था, ठीक है, उसके साथ साथ ज़ीशान जट जो था कोटली शाहजहां से, वो बड़ा अच्छा प्लेयर था, फाद कदीर बड़ा अच्छा प्लेयर था, वो बाहर चला गया। अभी रिसेंटली उमर वो बड़ा अच्छा खेल रहा है, बाहर के इलाकों में उधर जाके वो भी बड़ा अच्छा खेल रहा है। हमारे इलाके में भी अभी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, यंग हैं, लेकिन ये है कि उनको बदकिस्मती ये है कि जितने हमारे ये अच्छे खेलने वाले हैं उनकी इंटर विलेज टीमें जो है ना वो इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि क्रिकेट तो हमारे इलाके में इंटर विलेज होती है और वो बड़ी मुश्किल से जो है ना नज़रों में आते हैं। उनको अगर थोड़ी बहुत ही अपॉर्चुनिटी दी जाए ना ओपन खेलने की तो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह हमारे इलाके में ज़्यादा इंटरविले क्रिकेट होती है, इसको ओपन होना चाहिए सर। एक हमारे दोस्त हैं मेरे भी, आपको मिर्ज़ा कासिम साहब, वो अक्सर कहते हैं कि इससे मतलब क्रिकेट बेहतर होती है, या और भी कई लोग हैं अपना अपना मौक़िफ़ देते रहते हैं। तो आपकी यानी नज़र में, क्योंकि आप क्रिकेट से मुंसलिक हैं, इवेंट्स कराते हैं, लीग्स वगैरह सारा मामला, तो क्या समझते हैं किस तरह हमारे इलाके की जो क्रिकेट है मतलब वो बेहतर हो सकती है ताकि बाजार लड़के ज़्यादा बाहर जाकर खेलें? बिल्कुल इसी तरह ये देखिए हमारे इलाके में एक तो सबसे जो मेन वजह है ना वो स्पॉन्सर्स की कमी है। हम लोग 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए टूर्नामेंट करवा के ना इंटर विलेज, ठीक है, वो तो हम करवा देते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं ना कि यार कोई इलाके के प्लेयरों को बाहर जाके भी खिलाना है तो उसमें जो लड़के बंदे हैं ना वो तो थोड़ा झिझक जाते हैं। वो कहते हैं यार ये ऐसा नहीं है, ज़हन नहीं है इनका। उसी हिसाब से हमने बड़ी कोशिश की, हमने 4-5 बंदे मिला के, चौधरी अतर हो गया, सलमान मुश्ताक हो गया, मैं हो गया, हम अक्सर कोशिश करते रहते हैं कि यार जो अच्छे खेलने वाले हैं उनको एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी दिया जाए। देखिए ओपन क्रिकेट हमारे इलाके में भी होनी चाहिए। मैंने जब भी इवेंट करवाया सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करवाया, इंटर विलेज भी करवाए, सिंगल विकेट टूर्नामेंट्स भी करवाए, लीग्स भी करवाई, ओपन भी करवाए, ठीक है। पहले हमारे इलाके में ओपन लीगें शुरू हो गई थी, सलमान मुश्ताक ने करवाई थी 1-2, खारियाँ में 2-3 लीगें हुई थी, इस तरह इधर उधर सारे दोरिया में हुई हैं 2-3 लीगें, लेकिन उसके बाद पीरियड एकदम से ना रुक गया। उसमें हमने टीमें एंटर करी, हमारे लड़के बड़े अच्छे खेलना शुरू हो गए थे, ठीक है। मुझे याद है कि जब घर इधर दोरिया में दूसरी लीग हुई थी उसमें हमने टीम एंटर करी, तो बासर नज़ीर जो है ना वो हमारे साथ खेल रहा था हमारी टीम में, तेरी पिंडी भी था। तो यकीन करें जब हमने पूल ख़त्म किया ना अपना, तो तेरी पिंडी ने मुझे ये कहा कि ये बंदा मुझे दे दे, बासर नज़ीर का। तो मैंने कहा जी आप क्या मतलब? वो कहता है यार इस बंदे में टैलेंट है, ठीक है, तो मैं इसको ले जाता हूँ। तो यकीन करें वो उसी वक्त उसको साथ ले गया था खिलाने के लिए, पता नहीं सरगोदा या कहीं लेके गया था, ठीक है, अपनी गाड़ी पे लेके गया, उसको खिलाया, उधर से फिर वापस डिंगा छोड़ के भी गया, ठीक है। तो अगर यही प्लेयर आजकल के प्लेयर भी बड़े प्लेयरों के साथ खेलेंगे ना तो फिर होंगे। 2 तरह की क्रिकेट होनी चाहिए। देखिए इंटर विलेज क्रिकेट नो डाउट एक अच्छी क्रिकेट है, होनी चाहिए, बहुत अच्छी, उसमें काफ़ी सारे बंदों को खेलने का मौका मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना एक ओपन भी तो क्रिकेट ही है ना। हाँ जी, और एक फॉर्मेट बना हुआ है, गुजरात में भी हो रही है, पूरे पाकिस्तान में हो रही है, पूरे गुजरात में, पूरे पाकिस्तान। तो हमें चाहिए कि थोड़े से इवेंट जो है ना उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। बहुत सारे लोगों को ना हो तो मिलजुल के करवा लेना चाहिए, ठीक है। अब हमारे इलाके में या हमारे गाँव में जितनी भी क्रिकेट होती है बरनाली में, उसमें सारे बंदे कहते हैं यार यहाँ पे मौका जो है ना वो अच्छे प्लेयरों के साथ खेलने को मिलता है ज़रूर। तो हमारा माइंड यही होता है कि यार अगर हमने टीम बाहर खिलानी है तो उस हिसाब की क्रिकेट भी तो करवाएं ना।
इंटर विलेज तो सारे बंदे खेलते ही हैं। मेरा ये मानना है कि दोनों तरह की क्रिकेट होनी चाहिए, ओपन भी होनी चाहिए और इंटर विलेज भी होनी चाहिए।